नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, 4 दिन बाद आएगा मानसून। झारखंड में बरसने के बाद मानसून अब 4 जुलाई के बाद सक्रिय होगा। हालांकि राजधानी समेत राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून कुछ शिथिल हो सकता है और पूरे राज्य में झमाझम बारिश होगी। इधर राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान संताल परगना में मानसून जमकर बरसा। वन कर्मियों के द्वारा बुजुर्ग से उठक बैठक कराने पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। चतरा जिले के प्रतापपुर में वन कर्मियों द्वारा बुजुर्ग से उठक बैठक कराने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जहां झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा नेता रघुवर दास ने ट्वीट कर राज्य सरकार को घेरा है, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने मामले की जांच कर सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने यह आदेश ट्वीट पर डीडीसी चतरा को टैग करते हुए दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में 1 अगस्त से महंगे होंगे जमीन व फ्लैट। रांची शहर व आसपास के इलाकों में जमीन व फ्लैट 1 अगस्त से महंगे हो जाएंगे। जमीन व फ्लैट की सरकारी दर के निर्धारण की कार्यवाही जल्द शुरू होगी। इसके बाद रांची के 53 वार्ड व 13 मौजा में नई दर प्रभावी होगी। 31 जुलाई तक पुरानी दर पर 1 अगस्त से नई दर होगी लागू। बताया जाता है कि सर्वे के बाद 1 अगस्त से रांची के 53 वार्ड व 13 मौजा में नई दर प्रभावी होगी। 1 अगस्त से 2021 को लागू दर के आधार पर 31 जुलाई तक जमीन व फ्लैट की रजिस्ट्री होती रहेगी। हूल दिवस पर हेमंत सोरेन का वादा, संताल के युवाओं को मिलेगी पायलट की ट्रेनिंग। हूल दिवस के अवसर पर सूबे के सीएम हेमंत सोरेन भोगनाडीह पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सीएम सोरेन ने संताली युवाओं के लिए खास ऐलान किया। संताल परगना के युवाओं को पायलट बनने की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने संताल परगना में नई परियोजनाएं और क्षेत्र के विकास के लिए कई ऐलान किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संताल के युवक युवतियों को अब हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। झारखंड में सीबीआई ने मारा छापा, सिम्फर के पूर्व निदेशक का फ्लैट सील। झारखंड में 1.39 अरब के मानदेय घोटाला में सीबीआई की 4 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान सिम्फर के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के धैया स्थित सुंदरम अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 602 को सील कर दिया गया है। दूसरी ओर डिगवाडीह में चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के घर पर भी जांच हुई। उनसे रात 9 बजे तक पूछताछ हुई। इस क्रम में सीबीआई की टीम ने धैया रोड व डिगवाडीह के सिम्फर कार्यालय में जांच की। इस दौरान कई कागजात जब्त किए। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 306 एकड़ जमीन अब होगा अतिक्रमण मुक्त। झारखंड राज्य आवास बोर्ड अपनी जमीन और घरों से अवैध कब्जा हटाने के लिए अगले माह से अभियान चलाएगा। रांची के अलावा देवघर, हजारीबाग, मेदिनीनगर सहित अन्य प्रमंडलों में बोर्ड की संपत्ति से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। इसकी शुरुआत रांची से हो रही है। दुर्वा के आनी, भुसूर, तिरिल, मौजा में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 306 एकड़ जमीन पर 550 से अधिक लोग वर्षों से कब्जा कर रहे हैं। अब उन्हें हटाने की कवायद शुरू हो गई है। अग्निवीर भर्ती के लिए रैली आज 1 जुलाई से शुरू। 13,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। राज्य में दूसरी अग्निवीर रैली का आयोजन 1 जुलाई से 9 जुलाई तक रांची के मोहराबादी मैदान में किया जाएगा। इसमें 24 जिलों के करीब 13,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार झारखंड रिक्रूटमेंट जोन के ड्यूटी डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने प्रेस वार्ता में बताया कि लिखित परीक्षा के पास अभ्यर्थी अग्निवीर बहाली में शामिल होने पहुंचेंगे। 21 वर्ष या उससे कम उम्र के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब झारखंड के इस जिले में बनेगा फ्लाईओवर। केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति। गढ़वा के अचला गांव में बाईपास के रास्ते में पड़ रहे कब्रिस्तान क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण की केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब वहां फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए इससे संबंधित पत्र NHAI क्षेत्रीय पदाधिकारी झारखंड को प्रेषित कर दिया है। 3 स्पैन वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण 6.82 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी बनेगी मंत्री, कर लेंगे शपथ। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद शिक्षा मंत्री और उत्पाद मंत्री का पद रिक्त हो गया था। इसके बाद से मंत्री पद के शपथ को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब इस कयास पर विराम लग गया है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए कल का दिन निर्धारित किया गया है। कल 12:30 बजे के बाद राजभवन के दरबार हॉल में शपथ लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा जमशेदपुर का कीनन स्टेडियम। झारखंड का पहला क्रिकेट स्टेडियम कीनन दोबारा अपने रंग में लौटेगा। 1939 में बने कीनन स्टेडियम को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर के लोग भी स्टार्स क्रिकेटर्स को इस मैदान में खेलते देख सकेंगे। कीनन में आखिरी मैच 12 अप्रैल 2006 को भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। इसके बाद से यहाँ कोई क्रिकेट मैच नहीं हुआ और मैदान की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही। लगभग 17 साल के बाद एक बार फिर मैदान को बेहतर करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम में ढालने की तैयारी शुरू हो गई।
कम उत्पादन के बाद भी कोयले की रॉयल्टी में झारखंड नंबर 1। कम उत्पादन के बाद भी कोयले की रॉयल्टी में झारखंड देश भर में नंबर 1 है। कोयला मंत्रालय ने पिछले 3 साल में राज्य सरकारों को कोयला कंपनियों की ओर से दी गई रॉयल्टी की रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। इस मामले में अधिक कोयला उत्पादन करने वाले राज्य ओडिशा और छत्तीसगढ़ झारखंड से काफी पीछे हैं। 2021-22 में कुल 13,914.31 करोड़ रुपए कोयला कंपनियों ने विभिन्न राज्य सरकारों को रॉयल्टी के रूप में भुगतान किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए मांगा दिशा निर्देश। राज्य में 26,001 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मार्गदर्शन मांगा है। कार्मिक विभाग ने आयोग को 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले दिनों अधियाचना भेजी थी। आयोग ने परीक्षा के लिए निर्धारित अंक समेत कुछ बिंदुओं पर दिशा निर्देश मांगा है। साथ ही कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित अंक को लेकर भी दिशा निर्देश मांगा है। श्रावणी मेले में चलेगी स्पेशल ट्रेनें, ठहराव का भी बढ़ेगा समय। आसनसोल डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा ने जसीडीह स्टेशन का निरीक्षण कर श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म, न्यू सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट काउंटर, पोर्टिको सहित अन्य स्थानों का भ्रमण कर अधिकारी व पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही मेले में श्रद्धालु व यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही स्टेशन परिसर पर लाइट, पंखा, बैठने की व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, प्रतीक्षालय व साफ सफाई को देखा। बॉलीवुड में अभिनय का जलवा दिखा रहे हैं झारखंड के जनार्दन झा। बोकारो के कई कलाकारों ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। उनमें एक और नाम जुड़ गया है, जनार्दन झा का। वो बोकारो के चंदन कियारी निवासी स्वर्गीय सुनील कुमार झा के पुत्र हैं। इन्होंने 2015 में नीरज पांडे की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनकी प्रतिभा के पीछे कायल हो चुके सभी फिल्म व टीवी सीरियल निर्माता इन्हें तरजीह देने लगे हैं। अब तक दर्जनों फिल्मों, वेब सीरीज व सीरियल्स में काम कर चुके हैं। अब वो बॉलीवुड में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। धनबाद में भिड़े 2 गुट, जमकर हुई बमबाजी और पत्थरबाजी। झारखंड के धनबाद में जमकर बमबाजी और पत्थरबाजी हुई। कई लोग जख्मी हुए, कई लहूलुहान हो गए। हालात ऐसे बिगड़े कि पूरा इलाका छावनी में बदल गया। मामला ई रिक्शा की बैटरी चार्जर चोरी करने के बाद बढ़ा विवाद। केलूडीह, छाताबाद, आकाश किनारी इलाके में धारा 144 लागू है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।